नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में, सभी राजनीतिक गठबंधनों में इस समय सीट को लेकर के मामला चल रहा है। कौन कितनी विधानसभा सीटों पर लड़ेगा, किस किस विधानसभा सीट पर लड़ेगा, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस जो आरजेडी के साथ गठबंधन में है, किन किन सीटों पर लड़ने जा रही है। आपकी जो राय हो कांग्रेस के बारे में, आरजेडी के बारे में, जेडीयू के बारे में, बीजेपी के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी 70, जीती कितना 19। और कांग्रेस वाकई में वीक तो है ही, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो 19 जीते भी थे, कोई 1000 से जीता, कोई 2000 से जीता, कोई 3000 से जीता, चलो ठीक है, जीत होती है, चाहे कोई एक वोट से जीते। तो अब की बार दोस्तों कांग्रेस ने मूड बना लिया है कि हमको 70 सीट मत दो, हमको 60 ही दो, 55 ही दो, लेकिन कुछ मजबूत सीटें दे दो हमको, ताकि हम भी अच्छे से चुनाव लड़ पाएँ। तो इसके लिए राहुल गांधी बिहार में बाकायदा मेहनत भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को लेकर जो सर्वे आ रहा है, जो आंकड़ा आ रहा है, कांग्रेस को दीघा की विधानसभा सीट मिलने जा रही है। कौन कौन सी मिलेगी, कौन कौन से दावेदार हैं, मैं आपको भी बताऊंगा। दीघा की सीट कांग्रेस लड़ेगी, वैशाली की सीट कांग्रेस लड़ेगी, सकरा की सीट पर भी कांग्रेस की दावेदारी है, लड़ेगी। केसरिया की सीट पर भी कांग्रेस लड़ने जा रही है, गोविंदगंज की सीट पर भी कांग्रेस लड़ने जा रही है, नरकटियागंज की सीट पर भी कांग्रेस लड़ने जा रही है, पिछली बार भी लड़ी थी। किशनगंज की सीट जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहाँ पर भी कांग्रेस लड़ने जा रही है। चनपटिया की सीट, इस पर भी कांग्रेस लड़ने जा रही है। फूलपरास की सीट पर भी कांग्रेस इस बार लड़ेगी। फूलपरास में पिछली बार कृपानाथ पाठक लड़े थे, अब की फिर यहाँ पर लड़ेगी कांग्रेस। एकमा सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। कोरहा की सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। राम नरेश पांडे लड़े थे हरलाखी से दोस्तों, अब की बार यहाँ पर कांग्रेस लड़ेगी। वैशाली से कांग्रेस लड़ेगी अब की बार, इसको मैंने पहले बता दिया। टिकारी से भी कांग्रेस लड़ेगी दोस्तों। सिकंदरा में भी कांग्रेस लड़ेगी और उधर एनडीए में एलजेपी लड़ेगी। बिहार शरीफ पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। जाले में कांग्रेस लड़ेगी, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है। सकरा में भी कांग्रेस आरजेडी से सीट ले रही है। केसरिया में भी कांग्रेस लड़ेगी, गोविंदगंज में भी कांग्रेस लड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा और कौन सी सीट है जहाँ पर कांग्रेस लड़ेगी। जैसे दोस्तों कांग्रेस के इस वक्त 17 विधायकों का टिकट 19 में से कन्फर्म है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँगा, जो कम वोटों के अंतर से जीते थे पिछली बार, उनके लिए खतरा भी है, हारने के चांस भी है। तो दोस्तों जिनके टिकट पर संशय नहीं है, पहला नाम है भागलपुर। भागलपुर की सीट कांग्रेस लेगी 100%। और दावा किया गया है दैनिक भास्कर के द्वारा कि अजीत शर्मा को कांग्रेस फिर लड़ाएगी। पिछली बार केवल 1113 वोटों से जीते थे। वहीं पर इजहारुल हुसैन, इनको भी कांग्रेस लड़ाने जा रही है किशनगंज से, मात्र 1381 वोटों से जीते थे। यहाँ ओवैसी की पार्टी ने लंबा चौड़ा वोट झटक लिया था, ओवैसी की पार्टी से ही लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस की होगी। राजा पाकर की सीट उधर एलजेपी लड़ना चाहती है, इस पर कांग्रेस लड़ेगी। प्रतिमा दास केवल 1796 वोटों से जीती हैं, कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं लंबे समय से। विजय शंकर दुबे महाराजगंज से लड़ेंगे, 5 बार के विधायक रहे हैं, राबड़ी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, 1976 वोटों से चुनाव जीते थे दोस्तों, तो इनका भी टिकट कन्फर्म है। आनंद शंकर औरंगाबाद दूसरी बार विधायक हैं, 2243 वोटों से जीते थे। औरंगाबाद में आनंद शंकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। छत्रपति यादव हैं, खगड़िया से दोस्तों पहली बार विधायक बने हैं, 3000 वोटों से जीते थे 2020 में। खगड़िया सीट तो कांग्रेस लेगी, इनको विधायक का टिकट मिल सकता है। मुन्ना तिवारी के टिकट कटने की भी चर्चा है। इनकी चर्चा है कि जेडीयू में जा सकते हैं। इसका खुलासा आरजेडी की जो विधायक हैं, जो जेडीयू से संपर्क में हैं, विभा देवी, उन्होंने किया था। 3892 वोटों से जीते थे, हारने का चांस ज़्यादा है। संतोष कुमार मिश्रा करघर विधानसभा
से चुनाव जीते, 4083 से। इसी विधानसभा पर प्रशांत किशोर अब की बार चुनाव लड़ने वाले हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह दोस्तों मंत्री शैलेश कुमार को 4432 वोटों से हराया था। जमालपुर से इनका टिकट कन्फर्म है और मैं इस वीडियो में सीट बता रहा हूं जिन पर कांग्रेस लड़ेगी। वीरेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर से विधायक हैं, कई पार्टियों में रह चुके हैं। पिछली बार 6326 वोटों से जीते थे। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। राजेश कुमार कुटुंबा सीट से जीते थे, अब की बार भी राजेश कुमार को टिकट मिलने वाला है। नीतू कुमारी हिसुआ विधानसभा से विधायक हैं, इनको टिकट मिलने वाला है, 17,000 वोटों से जीती थी। आफाक आलम कस्बा से जीते थे, 3 बार के विधायक रहे हैं, पिछली बार 17,276 वोटों से जीते थे, अब की बार इनको फिर टिकट मिलेगा। विश्वनाथ राम दोस्तों राजपुर से विधायक हैं, राजपुर में इनका टिकट कन्फर्म है, इनको कांग्रेस लड़ाएगी, 21,000 वोटों से जीते थे। और मनोहर प्रसाद सिंह दोस्तों मनिहारी विधानसभा सीट से विधायक हैं, मनिहारी विधानसभा सीट पर मनोहर प्रसाद को टिकट मिलने जा रहा है। वहीं पर डॉक्टर शकील अहमद खान कदवा विधायक हैं और जो 32,000 वोटों से जीते थे, अब की बार इनका टिकट कन्फर्म है। वहीं पर अबीदुर रहमान अररिया से विधायक है, इनको टिकट मिलेगा। दोस्तों ये सीटें हैं जो सीट मैंने बताई, और भी सीटें हैं जिसमें सामने आ रही हैं, जैसे बिस्फी की सीट है, यहाँ पर कांग्रेस लड़ेगी। माझी की सीट है, यहाँ पर कांग्रेस लड़ेगी। चैनपुर जो बीएसपी पिछली बार जीती थी, बीएसपी के विधायक जमा खान जेडीयू में चले गए थे, तो चैनपुर में दलित वोट ज़्यादा है, कांग्रेस यहाँ लड़ेगी। गया टाउन में भी कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। टिकारी में मैंने आपको पहले ही बताया। वजीरगंज में चुनाव लड़ने जा रही है। वारिसलीगंज में चुनाव लड़ने जा रही है, वारिसलीगंज में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। और वहीं पर दोस्तों रोसड़ा की सीट पर भी कांग्रेस वीरेंद्र पासवान विधायक हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रही है, बीजेपी के वीरेंद्र पासवान हैं। वैशाली पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। लालगंज की सीट पर भी कांग्रेस लड़ेगी। और मोहनिया की सीट दोस्तों जहां पर आरजेडी की विधायक संगीता देवी थी, जिन्होंने आरजेडी को धोखा देकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उधर से आ सकती है, उनको टिकट भी मिल सकता है, वहाँ लगेंगे। हरलाखी विधानसभा दोस्तों सुधांशु शेखर का टिकट कन्फर्म है। तरारी विधानसभा क्षेत्र दोस्तों उपचुनाव में यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीती है। तरारी विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस लड़ने जा रही है। भोरे सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। हाजीपुर की सीट पर भी कांग्रेस लड़ने जा रही है। कुमरार सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गोविंदपुर में भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, इसको मैंने पहले बता दिया है। बेनीपट्टी में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। बेगूसराय, नरकटियागंज, राजनगर, बछवाड़ा, रामगढ़, बगहा, ये सीटें हैं दोस्तों जहां पर कांग्रेस ने दावा किया है। इसमें कुछ सीटें ऐसी भी हो सकती हैं जो ना मिले, लेकिन अधिकतर सीटें यही होंगी। आपकी जो राय हो आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।